हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज रिंग। ओके, क्लास 12th का टॉपिक है बच्चों। आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, चार्ज सर्कुलर रिंग। इसके द्वारा हम दो चीज़ डिस्कस करते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे, आइए देखते हैं, बिल्कुल आपको प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए, ओके बच्चों, मैंने इस पर प्लस पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, चार्ज कहते हैं कि कंडक्टर बॉडी पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके, चलिए, ये क्या है, एक चार्ज रिंग है। ओके, चार्ज रिंग, इसका सेंटर यहाँ पे पॉइंट P मैंने ले लिया। ओके, यहाँ पर इसका रेडियस मैंने कैपिटल R ले लिया। सेंटर से लेकर के पॉइंट P की डिस्टेंस मैंने x ले लिया। चलिए, अगर बात किया जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा जाए इसके अकॉर्डिंग, तो कहते हैं यहाँ पर याद रखिए थीटा, तो कहते हैं जो हाइपोटेनियस डिस्टेंस होगा क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा पाइथा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर, या पहले हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, एक्स का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, यहाँ हाइपो को हम आर डैश मान लेते हैं, आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आर डैश आ जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आपकी जो डिस्टेंस आया क्या आया, अंडर रूट में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चार्ज के कारण हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो DE, कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी थीटा पे होता है तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर हम इसका कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट अगर थीटा जिधर लिया जाता है वहाँ पर क्या रखेंगे, बेस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे E cos थीटा बनेगा। ओके, और यहाँ पर बन जाएगा E sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, E sin थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। ओके, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बात किया जाएगा एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट देखेंगे क्या, E नेट इक्वल टू आया हुआ है कहाँ पर, E नेट सिर्फ लेंगे क्या, E cos थीटा, क्या लिखेंगे, E cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। चलिए, अगर आप जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक अगर आप देखे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता था, R का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन का स्थान पे हम लिख सकते हैं K, ठीक है, Q अपान R का स्क्वायर। R हम यहाँ पर ये मान लेंगे, ठीक है, R डैश मान लेते हैं, R डैश का स्क्वायर, तो यहाँ डैश ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, हाइपोटेनियस की डिस्टेंस लिया जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों, E नेट इक्वल टू आ जाएगा E के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, K Q अपान R डैश यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ है, क्या है, R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर अंडर रूट में, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर R डैश का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, इंटू क्या करेंगे, cos थीटा। कोई प्रॉब्लम, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या बच्चों, सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या किया मैंने, KQ अपान R का स्क्वायर, R के स्थान पे हम हाइपोटेनियस की डिस्टेंस रखेंगे, R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, चलिए, जो वैल्यू आई है KQ अपान, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी रूट का होल स्क्वायर किया जाएगा बच्चों तो क्या आएगा, सारी वैल्यू रूट से बाहर आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? चलिए
इंटू कॉस थीटा। सबसे बच्चे इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए तो बेस x है और हाइपोटेनियस है यहाँ पर a। तो x अपान क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्थान पर, अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा का स्थान पर लिख लेंगे x अपान अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अंडर रूट को अगर हटाना चाहें बच्चों, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसका पावर 1/2 कर सकते हैं। रूट का पावर हमेशा क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर पावर क्या लिखेंगे, 1/2 और यहाँ पे 1 कर सकते हैं। कहते हैं कि जब सेम नंबर के पावर होते हैं तो पावर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर को ऐड करते हैं, 1 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा KQ अपान, ठीक है, इंटू x कर लेते हैं। इनका पावर क्या रख सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। कोई प्रॉब्लम। कहते हैं याद रखिएगा, अगर रिंग का जो रेडियस है, रिंग का रेडियस मच लेस देन x से अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस जो है बहुत छोटा हो जाएगा x के कंपेयर में। तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे, r स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। क्या करेंगे, 0। तो कंडीशन भी आ जाएगा। बट आपको इस कंडीशन में सवाल को सॉल्व करना है तो आप भी इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। चाहे तो आप इसको एज अ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको कंडीशन भी देता है, अगर रेडियस को हम x के कंपेयर में बिल्कुल छोटा मान लेते हैं तो क्या आएगा फार्मूला। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, r स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, 0। तो बचेगा क्या बच्चों, E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू एट अ पॉइंट P पर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, KQ अपान, यहाँ पर बच जाएगा इंटू x रखेंगे, यहाँ पर r का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर, और पावर है तो पावर अंदर मल्टीप्लाई होगा 3/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, KQ इंटू एक्स अपान क्या होगा, x की पावर 3 बचा तो x का स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, x को x से गोली मार देंगे, बचेगा क्या, E इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0, ठीक है, Q अपान x का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ये आपको बात पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर आपको क्लियर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सेंटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेंटर की बात किया जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, याद रखिएगा सेकंड कंडीशन, 2 कंडीशन पे फार्मूला एकदम क्लियर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हम देखना चाहते हैं, चलिए थर्ड कंडीशन पे देखना चाहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए थर्ड कंडीशन हम देखना चाहते हैं, तो आप देखिए पिक्चर फिर से बना दे रहे हैं। ठीक, r डैश इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q चार्ज, चार्ज पूरी तरीके से रिंग में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके चलिए ठीक, पॉइंट P। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। ओके, अगर आपको रिंग पर पूछा जाएगा रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए बच्चों x भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0। क्यों? रिंग के सेंटर पे x 0 हो गया और रेडियस भी क्या हो गया 0। तो ऐसे कंडीशन में फार्मूला में आया था जो फार्मूला आपका क्या 1/4πε0 q इंटू एक्स अपान आर का स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x का स्क्वायर 3/2। ओके, कोई प्रॉब्लम? दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा आंसर आपका। कुल मिला के याद रखना यही वैल्यू 0 x का भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ई सेंटर की बात आ जाएगा, तो ई सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ई सेंटर क्या होगा 0। ओके, अब ऐसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या पोटेंशियल। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पोटेंशियल। ओके, अब थोड़ा पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज रिंग के कारण एट पॉइंट P पर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए एट पॉइंट P पे पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? ठीक है, यहां पर भी वही तरीका, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा v cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा v sin थीटा। कोई प्रॉब्लम? चलिए चेक करते हैं। पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट P पर हमेशा याद रखना v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा k q अपान r होता है, तो r के स्थान पे बिल्कुल वही मेंशन करेंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, q के स्थान पे वही, r के स्थान पे अंडर रूट में क्या रखेंगे r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो आपका यही फार्मूला हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आराम से इसको पुटअप कर सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर याद रखना v सेंटर पूछा जाएगा, v सेंटर याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फार्मूला होगा 1/4πε0, ठीक है, q अपान रेडियस का, सिर्फ रेडियस होगा, क्या होगा रेडियस ओनली। ओके, रेडियस याद रखिएगा। जब भी आपसे सेंटर पे पूछा जाए तो कहते हैं सेंटर पे कभी पोटेंशियल 0 नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलो बच्चों ये बात आपको क्लियर हुआ। चार्ज रिंग के द्वारा हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए नेक्स्ट। ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखा था, ऑलरेडी मैंने कंडीशन को डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करें कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात किया जाए। चलो बच्चों, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। ओके, हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर की बात किया जाएगा तो उसे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हॉलो स्फीयर। यहाँ पर देखते हैं एक हॉलो स्फीयर पे अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो चार्ज पूरी तरीके से सरफेस पर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट S, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनर पॉइंट। ओके, तीन कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा EP, ES
और ई इन, 3 कंडीशन है बच्चों। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर मान ले रहा हूँ। एक कंडक्टिंग स्फेयर के द्वारा 3 कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं। एक पूछेगा कि एट द पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एट द सरफेस पर क्या होगी, और एट द इनर पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर पर क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट पी पर हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू दिया है, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा क्यों, यहाँ पे पी पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सरफेस तक की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो आर का स्क्वायर कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट याद रखना एक कंडीशन होता है बच्चों, पूछा जाएगा ई इन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनर पॉइंट। अगर इनर पॉइंट पर बात किया जाएगा तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब चार्ज अंदर कोई चार्ज आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज ही क्या हो जाएगा, जीरो। अगर चार्ज जीरो होगा तो बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, याद रखना इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल ना होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इनर पॉइंट, एट इनर पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर इज जीरो। क्या होगा, जीरो। इसका ग्राफ भी पूछता है बच्चों, ग्राफ देख लेते हैं, यहीं पर इंपॉर्टेंट है ग्राफ, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर या एक्स मान लिया। कहते हैं कि सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से मैक्सिमम होती है, उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी। कहते हैं ई इन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सरफेस ई एस और यहाँ पर क्या होगा, ई पी की बात किया जाएगा इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ओके, धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, मैंने ये सिर्फ बताया क्या, हॉलो स्फेयर के बारे में बताया, जिससे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सारे क्लियर कर दिया, ई एस का फार्मूला, ई पी का फार्मूला और ई इन का फार्मूला। तो ई एन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है कंडक्टिंग स्फेयर। जब भी कंडक्टिंग स्फेयर बोले तो हमेशा याद रखिएगा हॉलो स्फेयर में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल इनर पॉइंट पर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब कहीं पर चार्ज नहीं होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सॉलिड स्फेयर। यहाँ भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आर डिस्टेंस लिया हुआ है तो कह रहा है आउटसाइड द स्फेयर पी, द पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर एट द डिस्टेंस आर। अगर स्मॉल आर माना, मैंने तो एक्स माना तो एक्स रखा। फ्रॉम द सेंटर एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज द टू बी, ठीक है, डिटरमाइंड। तो यहाँ पर देखो ई आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर का स्क्वायर कर दिया है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फेयर के द्वारा पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख लीजिए। इसी चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, तो वी पी, वी एस, वी इन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बिल्कुल डायग्राम बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मेंशन कर दिया, ग्राफ भी बता दिया, बट यहाँ पे हम पोटेंशियल डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर रहिए। चलिए, सब कुछ बना बनाया है, आपको सिर्फ फार्मूला क्लियर करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स, ओनली क्या रखेंगे, एक्स। क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या लिया मैंने, एक्स रख लिया। अगर इसमें स्मॉल आर दिया तो स्मॉल आर भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। ओके, चलिए
वी एस की बात किया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फेयर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान, यहाँ पर स्फेयर की बात किया गया, सरफेस की बात किया गया, यहाँ का डिस्टेंस क्या है रेडियस, वी एस लिख लिया मैंने बच्चों। अब आता है आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस मैंने मान लिया है यहाँ पे इनर पॉइंट पर, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर इनर पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है, तो क्या पोटेंशियल भी जीरो हो सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग स्फेयर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, बट याद रखिएगा पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। तो कहते हैं यहाँ का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वी इन इक्वल टू द सरफेस, तो कहते हैं वी एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा वही 1/4πε0 क्यू अपान आर, कोई प्रॉब्लम? हमेशा याद रखिएगा क्यू अपान आर। इसका ग्राफ अगर पूछा जाएगा बच्चों हमेशा याद रखिएगा एक्स वी, ओके, यहाँ पे एक्स और ई की बात किया गया, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा याद रखना इनर पॉइंट से लगातार इंक्रीज करेगा पोटेंशियल, सरफेस पे मैक्सिमम माना जाएगा, और कहते हैं सरफेस पे लगातार क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा 1/r² में। तो कहते हैं यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है वी एस, दोनों आपस में बराबर होंगे, यहाँ पर वी एस मैक्सिमम होगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वी पी, यानी वी पी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1r होगा, इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा, कंडक्टिंग स्फेयर का पोटेंशियल का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो बच्चों ग्राफ को लेकर के बहुत डिस्कस किया गया है न्यूमेरिकल में, तो याद रखिएगा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है ग्राफ से रिलेटेड, तो हमेशा ग्राफ को आप हमेशा याद रखना है। मैंने कैसे तैयार किया, इस फार्मूले से मैंने सारी बातें क्लियर कर डाली। मैंने अभी जो भी बातें की है सिर्फ किसका, हॉलो स्फेयर या कंडक्टिंग स्फेयर की बात किया है। अब बात करेंगे क्या, सॉलिड स्फेयर से रिलेटेड बातें। सॉलिड स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये बातें हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं इसी में। चलिए सॉलिड स्फेयर, पिक्चर इधर क्लियर कर देते हैं। सॉलिड स्फेयर का मतलब होता है कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इसको बोलते हैं। प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज सरफेस के साथ साथ इनर पॉइंट पर भी आ सकता है, कोई दिक्कत? चलिए चेक करते हैं। चलिए ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, सॉलिड स्फेयर है। तो बच्चों यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर, वही पॉइंट पी, यहाँ से डिस्टेंस एक्स ले रहा हूँ, इनर पॉइंट पे आर डैश या आर पॉइंट ले रहा हूँ स्मॉल आर, ओके, चार्ज क्यू, ठीक। अब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, ई पी, ई एस और ई इन, ठीक है, ई इन। ई पी क्या होगा 1/4πε0, ठीक है, क्यू अपान आर क्या है एक्स का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ई एस की बात किया जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर का स्क्वायर, ओके बच्चों। चलिए ई इन की बात किया है, जबकि आपने अभी कंडक्टिंग स्फेयर यानी हॉलो स्फेयर की बात किया था, तो ई इन क्या था, जीरो था। बट क्या सॉलिड स्फेयर में सेम चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं बल्कि नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिंग यानी यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई चार्ज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या सॉलिड स्फेयर है। ई इन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देते हैं। ई इन इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 क्यू इंटू आर, जो डिस्टेंस इनर पॉइंट पे लिया गया उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और यहाँ पर रेडियस का क्या कर देंगे, क्यूब, क्या कर देंगे, क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, रेडियस का क्या कर देंगे, क्यूब।
तो याद रखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला, इस पर बिल्कुल फोकस करिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूले को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम क्या होता है कंडक्टिंग स्फेयर हॉलो स्फेयर को लेकर चल देते हैं, बस सॉलिड स्फेयर आते ही कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूमेरिकल जब भी सॉलिड स्फेयर को लेकर आएगा तो आप 100% गलती यही करेंगे इनर पॉइंट पर। ओके, इनर पॉइंट पे आप गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। ये तो रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, चलिए x ठीक, चलिए अब बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ग्राफ ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया था, इस ग्राफ को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इनसाइड द स्फेयर यानी वही हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर की बात किया गया तो यहाँ पे ई इन 0, बट यहाँ पर याद रखना वी इन कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है, ये पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो फिर सॉलिड स्फेयर से हम पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना इनसाइड द स्फेयर की बात किया गया, इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर यानी हॉलो स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 0 एंड द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर एंड द इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था, पोटेंशियल वी इन एंड पोटेंशियल वी एस दोनों का फार्मूला याद रखना सेम होता है, इसलिए जब भी पोटेंशियल का फार्मूला बोलेगा तो के क्यू अपान क्या करेंगे आर, और यहाँ पर भी पूछेगा तो के क्यू अपान क्या करेंगे आर, ठीक है। याद रखना वी इन और वी एस दोनों इक्वल होते हैं, बट कहते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर में इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, 0 होता है। ग्राफ से बात किया गया है तो कर ग्राफिकल वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर विद द डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पॉइंट पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, कह रहे हैं कि जो ग्राफ है एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ई इन क्या लिखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, ई एस पर मैक्सिमम होगा और धीरे से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेयर के लिए पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा। क्यों, मेन कारण है क्योंकि इनर से लेकर के आउटर सरफेस तक कांस्टेंट होता है, फिर बाहर से डिक्रीज करता है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सॉलिड स्फेयर की बातें, ठीक है। सॉलिड स्फेयर, अब बोलते हैं कि वॉल्यूम चार्ज या चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग बोले तो हमेशा याद रखना सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर की बात किया जाएगा तो हमेशा तैयार रहिएगा बच्चों। सॉलिड स्फेयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। कंडक्टिंग जब भी बोले तो हॉलो स्फेयर, और नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तो हमेशा क्या बोलोगे, सॉलिड स्फेयर। चार्ज गिवन अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल होता है बच्चों, ऑलरेडी पिक्चर में बनाया गया है। एक प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज पूरी तरीके से सरफेस के साथ साथ उसके इनर पॉइंट पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉइंट पी ले लिया है मैंने यहाँ से मैं मान लेता हूँ, अगर यहाँ से स्मॉल आर माना है तो स्मॉल आर कर लेते हैं, यहाँ से रेडियस कैपिटल आर मानना है और यहाँ इनर पॉइंट पे आर डैश मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। फिर वही तरीका ई एस पे याद रखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ई एस पर क्या होगा,
फार्मूला वही रखना, ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला 1/4πε0। ई एस ने ई पी मान लेते हैं, क्यू अपान क्या होगा अगर x माना है तो x का स्क्वायर कर लेंगे, अगर r माना है तो r का स्क्वायर कर लेंगे, जैसा आपकी मर्जी करे। ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0 क्यू अपान r का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ई इन पूछेगा बच्चों, ई इन, तो याद रखना 1/4πε0, यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला Q इंटू आर डैश अपान आर क्यूब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू आर अपान आर क्यूब, क्योंकि इनर पॉइंट का जो डिस्टेंस लिया मैंने आर डैश लिया था, तो आर डैश क्या हो जाएगा आर डैश अपान आर क्यूब कर लेंगे। ओके, चलिए अब पूछते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला यहाँ पर V सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। पोटेंशियल का फार्मूला वही होगा वी पी इक्वल टू क्या 1/4πε0 क्यू अपान एक्स। वी एस इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/4πε0 क्यू अपान आर। और याद रखना वी इन की बात किया जाएगा तो क्या होगा 1 या क्यू अपान क्या हो जाएगा आर। दोनों सेम ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहता है कंसंट्रेशन, कहते हैं कि कंसंट्रेटेड की बात किया जाए, स्ट्रेंथ की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना वी इन सॉलिड स्फीयर में, वी इन में सबसे ज़्यादा, फिर वी एस में सबसे कम हो जाएगा वी पी पे। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को किस नाम से जाना जा सकता है, हॉलो स्फीयर। और मैंने दूसरी पॉइंट डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जिसे हम सॉलिड स्फीयर के नाम से जानते हैं। और सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। 3 कंडीशन होते हैं पोटेंशियल के, 3 कंडीशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसको मैंने डिस्कस करके बता दिया। ओके, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड ग्राफ देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है। चलिए, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद द डिस्टेंस। ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में आप देखें ग्राफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात किया जाए कि लगातार क्या हो रहा है, यहाँ से सेंटर से लेकर के सरफेस तक इंक्रीज, बाकी डिक्रीज। यहाँ पे वी इन इक्वल टू वी आर, यहाँ पे वी पी क्या होगा इन्वर्सली एक्स। सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज करती है, सरफेस तक मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज कर जाएगी। पोटेंशियल जो है ऑलरेडी सेंटर पे बहुत ज़्यादा होता है, धीरे धीरे सरफेस पे कम, फिर बाहर आते आते बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ था पोटेंशियल का, और ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेकर सरफेस से एक समान होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती है। पोटेंशियल की बात किया जाएगा तो सेंटर पे मैक्सिमम होती है, सरफेस पे कम हो जाएगी, और ऑलरेडी जब आउट पॉइंट पे आएंगे तो ऑलरेडी और कम हो जाएगी। आज के लिए बस बच्चों इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।